हरि बोल दंडवत प्रणाम। मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। शरणागति के 6 अंग बताए गए, उसमें तीसरा है गोप्तृत्व वर्णना। गोप्तृत्व वर्णना का मतलब है कृष्ण, भगवान कृष्ण को ही अपना पालक के रूप में स्वीकार करना। इसमें पहला गीत है की जानी की बले तोमार धामे ते हैनु शरणागत, तुम्ही दयामय पतित पावन पतित तारण रथ। पता नहीं मेरे में क्या बल आया, मैंने तुम्हारे धाम में पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। आप बहुत दयामय हैं, पतित पावन है, पतितों को तारने में लगे हुए हो। भरसा अमार ए मात्र नाथ, तुमित करुणामय, तव दया पात्र नाही मोर सम, अवश्य गोचाबे भय। ओ भगवान, मेरा आपके सिवा और कोई नाथ नहीं है। आप करुणामय भी है, मैं आपका दया पात्र हूँ। मेरे जैसा और कोई होगा नहीं दया पात्र, तो अवश्य मुझे भय मुक्त कर दीजिए। मैं इस भौतिक जीवन में भय से संतप्त हूँ। आमारे तारीते काहर शक्ति आवनी भीतरे नहीं, दयाल ठाकुर घोषणा तुम्हार अधम पामरे त्राही। मुझे जो इस संसार से निकाल दे और कोई किसी की शक्ति नहीं इस जगत में, और आप दयालु हो। तो आपने घोषणा की है कि अधम और पापियों को आप तारेंगे। सकल छाड़िया आसियाची आमी तोमार चरणी नाथ, आमी नित्यदास तुम्ही पालयिता, तुम्ही गोप्ता जगन्नाथ। सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ जगन्नाथ। मैं आपका नित्य दास हूँ और आप नित्य मेरे स्वामी। तोमार सकल आमी मात्र दास, आमारे तारीबे तुम्ही, तोमार चरण करीनो वरण, आमर नाहिता आमी। सत्य यह है, सब कुछ आपका है, मैं तो सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ इन चीज़ों की। मैं आपका दास हूँ। आपके चरणों के बिना मैं अपनी स्वतंत्रता त्याग दे रहा हूँ। सब कुछ आपका, मैं आपके भरोसे जीवन जीऊँगा। भक्ति विनोद कांदिया शरण, लइए छे तोमार पाए, क्षमी अपराध नामे रुचि दिया, पालन करो हेताय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने नाम से बोल रहे हैं कि मैं रोते रोते आपकी शरण ली है, आपके चरणों में। मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे हरि नाम में रुचि दे दीजिए और ऐसे मेरा पालन करिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। शरणागति पहले है दैन्यता, उसके बाद मैं और मेरापन त्याग करना। अगर मैं और मेरापन कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान का, तो हमारा पालन भी भगवान करेंगे। तो पहले तो बता रहे हैं कि आप दयामय हो, पतित पावन हो, पतितों को तारण में ही रत रहते हो कभी भी ऐसे पतितों को। मैं भी एक पतित जीव हूँ। पहले हमारे में ये बात होनी चाहिए कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ऐसे तो होगा नहीं। बड़े बड़े लोग भी जब भगवान को इस भाव से स्वीकार किए तभी काम हुआ। एक उदाहरण दे सकता हूँ, रत्नाकर। रत्नाकर क्या बोले, एक चोर था, लुटेरा था, हाईवे रॉबर बोल सकते हैं आज की भाषा में। मगर
अकस्मात नारद जी से भेंट हो गई, उसकी सुकृति बोल सकते हैं। उसको जब समझ में आया कि वो आज तक जो भी कर रहा था वो पाप था, लोगों को मारना, चोरी करना, डकैती करना, उसको नारद जी पे इतना विश्वास कि उसने वो सारा छोड़ के, हाँ अनपढ़ था, जंगली था, वो राम नाम भूल गया, मरा मरा किया, मगर उसकी जो श्रद्धा थी, उसका जो विश्वास था, उसको देखो उसने सारे गलत काम छोड़ दिए। तो ऐसे कभी कभी हम किस साइड से आ रहे पता नहीं। गुरु को स्वीकार करना, भगवत नाम को स्वीकार करना, यानी हमारी बुराइयों को भी छोड़ना, हमारी स्वतंत्रता को छोड़ना। और एक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे शबरी। शबरी एक बेलनी, एक जंगली लड़की, मगर मन में इच्छा हो गया है भगवान का बनना है, तो भगवान का बनना है। ऋषि मुनियों का सेवा किया, मतंग मुनि की कृपा मिली, उन्होंने राम नाम दिया, तो इतनी श्रद्धा से भगवान का नाम किया कि लोग उसको पागल बोले, लोग उसको मजाक उड़ाए। वो 12-14 साल की उम्र में हरिनाम लिया। भगवान तो जब वो 90 साल के ऊपर की हो गई थी तब आए, और उसको गुरु की बात में विश्वास। ये चीज़ें भगवान हमारे पालन करता है नहीं, बस गुरु ने बोल दिया, कोई साधु ने बोल दिया, हम खुद भी तब हम भय मुक्त होंगे, तभी हमारा जीवन चलेगा, हमें ही पता नहीं चलेगा। वो भाव आना चाहिए कि मुझे भगवान छोड़ के, साधु छोड़ के मेरा कोई नहीं बस। और एक उदाहरण स्कंद पुराण से, एक बार नारद जी त्रिवेणी संगम जा रहे, पृथ्वी पर आए हैं, लो सोचा चलो गंगा स्नान करते। जा रहे, जंगल के रास्ते में बहुत सारे जानवर आधे मरे हुए तड़प रहे। नारद जी देखा ये किसने किया होगा, तो उस शिकारी को ढूंढने लगे, जोर जोर से आवाज़ है कि ये कौन किया है। और शिकारी चुप के बैठा था कि और जानवर मुझे मिल जाए, तो गुस्सा हो गया। तो नारद जी बोले देखो मैं जानना चाहता हूँ ये आधे आधे किसने मार के रखे। बोला मैंने। तो बोले क्यों, मार डालो ना। तो होता नहीं, मुझे ऐसे जब जानवर तड़पते हैं सब अच्छा लगता है। तब नारद जी बोलते तू मरने के बाद तेरा क्या होगा पता है क्या, ये सारे जानवर तुम्हारा बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे उसको दिखाया, वो डर गया। बोलता मुझे तो ये काम छोड़ के और कुछ आता नहीं, मेरी पत्नी है, बेटी। नारद जी बोले तुम भगवान का नाम लो, तुमने आज तक जितना पैसा बनाया, जो भी बनाया, सब दान कर दो, और गंगा किनारे एक तुलसी लगा लो, भगवान का नाम करो, तुम्हारा पालन मैं करूँ, यानी भगवान करेंगे। नारद जी भगवान ही तो है। इसने विश्वास किया, सब कुछ दान कर दिया, एक कुटिया बना ली गंगा किनारे। अभी गांव के लोगों को पता चला कि मरगरी साधु बन गया, सब मिलने आते, कोई फल लाता है, कोई चावल लाता है, कोई दाल लाता है। इतना आता था, 2-3 साल छोड़ के जब नारद जी उसको मिलने आए, एक तो वो ऐसे चल के आ रहा है, अभी उसमें इतना दया भाव आ गया है कि कोई चींटी, कोई जानवर, कोई छोटा जीव मेरे चरणों में ना आ जाए। तो वो सब देखते हुए दंडवत प्रणाम कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, इतना भगवान के नाम में ये हो गया। और नारद जी को बोलता भी है कि घर ले आता है। बातें करते करते नारद जी पूछते हैं ठीक चल रहा है सब कुछ, तो बोलता अरे इतना मत बेगी, इतना हम खा नहीं पाते। भगवान को अपने पालयिता के रूप में जब हम स्वीकार करेंगे, कुछ कमी रहेगी क्या। तो बात क्या है, शरणागति भी साधु गुरु के मुखांतर, मूर्खता से नहीं। आजकल लोगों में उतना श्रद्धा नहीं और
खुद ही कुछ करने का करेंगे कि पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई छोड़ दिया, वैसा नहीं। भगवान हमारे पालती है, पालन करता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, वैसा नहीं। बीमारी आती है तो एक डॉक्टर भी होता है। यहाँ आध्यात्मिक गुरु एक डॉक्टर है, मगर आजकल क्या बोले, भेड़िए भी आ गए गुरु के रूप में। तो कोई गुरु बोल देगा पढ़ाई मत करो, घर छोड़ दो, माता पिता क्या। तो जवान लड़के लड़कियां ऐसे भावुक होते, ऐसा नहीं। यहाँ के कर्तव्य अच्छी तरह से करते हुए, जब जब जो समय आएगा, पहले तो भजन करते हुए श्रद्धा और निष्ठा को बढ़ाना, उसके बाद धाम में रहें, यहाँ रहें, वो अलग चीज़ होती है। तो सकल छाड़िया का मतलब सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं। आसक्ति छोड़ दो, मैं और मेरापन छोड़ के हम अपने आप को भगवान के दास दासी के रूप में, भगवान को अपना पालयिता मानकर अपने कर्तव्य भगवान को समर्पण भाव से करना। और सच में सब कुछ भगवान का ही है, और ऐसे अपना जीवन ले जाना। आखिर में क्या बोला कि भगवान हमें नाम में रुचि दे दो। भगवान के नाम में रुचि आ जाएगी तो हमारी निष्ठा क्या बोले बढ़ेगी, और हम भगवान के नाम की रुचि हमको अमृत का स्वाद देगी। यानी हमारा दुख, चिंताएं, द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या भाव, ये सब चला जाएगा। और भगवान के नाम में रुचि आने से हमारे में मधुरता, प्रेम, आनंद बढ़ता जाएगा। ऐसे हरि बोल, धन्यवाद।